बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी शाही माश दाल की रेसिपी। तो आपको भी मैं बताती हूँ कि ये मैंने किस तरह से बनाई है। तो सबसे पहले मैंने माश की दाल ली है, उसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके पानी में भिगो के रख दिया था। तकरीबन 2 से 3 घंटे जो है ना, इसको ज़रूर भिगो के रखना चाहिए, लेकिन मैंने सिर्फ इसको आधा घंटा ही भिगो के रखा है, क्योंकि मैंने माश की दाल तैयार करनी थी। तो फिर मैंने जल्दी से भिगोई और आधे घंटे बाद मैंने इसको पानी में नमक डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब मैंने एक हंडिया लिया, उसमें मैंने 3 से 4 अदद लौंग, 5 से 6 अदद साबुत काली मिर्चें और एक मोटी इलायची शामिल करके 1 मिनट सिर्फ इसको इसमें फ्राई किया। अब मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज है, उसको बारीक काट के इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है ना, इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको दोबारा अच्छी तरह फ्राई करना है, ताकि जो अदरक और लहसुन की ख़ास तौर पे जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो अब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है। तकरीबन 2 से 3 मिनट में मैं इसको मज़ीद अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। ये माश की दाल बनाने में बहुत आसान, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और ख़ाने में ये बहुत ही मज़े की होती है। तो अब मैंने इसको अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लिया था। अब मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, उसको भी बारीक बारीक काट के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। टमाटर शामिल करने के बाद इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट जो है ना, वो इसमें पकाना है। तो उसके बाद अब हरी मिर्चें जो हैं उसको अच्छी तरह से मैंने कूट लिया था और वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब अगर नीचे से आपको लगे कि प्याज नीचे लग रहा है तो थोड़ा सा पानी शामिल कर लें। मैंने पानी शामिल थोड़ा सा किया था। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून नमक शामिल किया है। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने इसमें शामिल किया है। तो नमक मैंने थोड़ा सा कम इसलिए शामिल किया है क्योंकि जब मैंने दाल को बॉयल किया था तो मैंने उसमें भी नमक शामिल किया था। तो आप जो मसाला जो आता है वो अपनी चॉइस के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। तो अब मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो ये देखें, दाल जो है वो इस तरह से गल चुकी है। इतनी ही हमने गलानी थी, इससे ज़्यादा नहीं गलानी, फिर ये जुड़ जाएगी। तो ये देखें, बहुत ही मज़े का, देखने में ही इसका मसाला जो है ना वो बहुत टेस्टी लग रहा है। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बाद में तड़का वगैरह लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं दाल को इसमें शामिल करके दाल को भी इसमें अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट पकाऊंगी, क्योंकि इस तरह से सारा मसाला जो है वो दाल में अच्छी तरह से बस जाएगा। तो इसके बाद मैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ शामिल करूँगी जिससे इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही बढ़ जाएगा। तो ये है वो चीज़। ये मैंने, वैसे आप क्रीम इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास क्रीम अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने दूध के ऊपर फ्रेश जो मलाई आई होती है वो मैंने उतार के तो उसको अच्छी तरह से फेंटा है। उसके बाद फिर मैंने इसको इसमें शामिल कर दिया है। तो इसको डालने के बाद हमने इसको इतनी देर पकाना है कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो ऑयल जब तक सेपरेट नहीं होगा तब तक हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं और थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो भी मैंने इसको बारीक बारीक काट के इसमें शामिल कर दिया। तो अब देखें, ऑयल जो है वो साइड से सेपरेट हो रहा है। तो अब मैंने इसमें दोबारा से पानी शामिल नहीं किया, क्योंकि दाल तो पहले ही गली हुई थी। तो मुझे इस तरह की थोड़ी सी ही दाल चाहिए थी, तो मैंने इसको रेडी कर लिया है। तो अब मैं इसको अलग से डिश में निकाल लूँगी। तो ये बहुत ही मज़े की रेस्टोरेंट्स पे मिलने वाली जो दाल होती है ना, वैसा ही आपको टेस्ट देगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।